हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है बच्चों ये। और इस वर्ष 2026-27 में इस वर्ष आई हुई ये नई वर्कबुक है, नई आपकी पाठ्यपुस्तक है। तो इसमें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 1 मेरी भावना। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे, पूरे अर्थ देखेंगे, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बच्चों और सारी चीज़ों को देखते रहना। इसके बाद आपकी एड ग्रेड वर्कबुक आती है, उसको भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसमें प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्नों को हम इसमें हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारी चीज़ें आप देखिएगा। तो दोस्तों, पाठ 1 मेरी भावना है और इसमें एक कविता दी है आपके लिए कि अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। इसके बाद अगली पंक्ति इसमें दी गई है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोष पर जाए, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्ष तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। इस प्रकार से ये कविता है बच्चों और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके अर्थ सहित सारी चीज़ें इसमें हमको देखना है। और ये जुगल किशोर युगवीर जी की ये कविता है ना। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए दी गई है। इसके बाद आपको इनका जीवन परिचय भी देखना है कि जो युगल किशोर युगवीर जी थे, है ना, ये कैसे थे, क्या था। तो जीवन परिचय में लिखा है तो उन्हें भी देखना है। अब हम देखते हैं शब्दकोश के अर्थ लिखना है आपको, तो क्या क्या अर्थ आपको कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। तो जैसे लिखा है अहंकार, अहंकार मतलब होगा घमंड। इसके बाद परिणति यानी नतीजा या फल, देशोन्नति यानी देश की उन्नति या प्रगति, स्रोत यानी उद्गम स्थल या जरिया, ईर्ष्या मतलब जलन, दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति और द्रोह यानी बगावत या दुश्मनी। इसी प्रकार से करुणा मतलब दया, कटु यानी कड़वा, क्षोभ यानी दुख या अशांति, क्रूर यानी निर्दयी, कुमार्गरतो यानी बुरे मार्ग पर चलने वाला और कृतज्ञ यानी उपकार न मानने वाला और युगवीर मतलब होता है युग निर्माता। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों के अर्थ को ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है अपनी बुक में। इसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे बोध प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है और इसके लिखित उत्तर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, है ना। तो यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर हमें कैसे लिखना है वो हम देखते हैं इस पेज में कि क्या क्या प्रश्न और उत्तर है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, आपकी एड ग्रेड की वर्कबुक की वीडियो भी इसी में चैनल पर मिलेगी और परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, IMP प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो उसके लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न में। पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, क नंबर का प्रश्न है बच्चों कि हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है कि इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। इसके बाद अगला प्रश्न है ग नंबर का। इसमें पूछा है, देशोन्नति से कवि का क्या आशय है, कवि किस तरह देशोन्नति में सम्मिलित होना चाहता है। तो उत्तर में हम इसके लिखेंगे कि देशोन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से है और कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बनकर देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हों। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप ऐसे लिखेंगे और ऐसे कॉपी में आपको नोट करना है और ये चीज़ें याद भी करनी है बच्चों। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या पूछा है आपसे। तो प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है, अगला प्रश्न है आपके लिए और दूसरे प्रश्न में लिखा है
निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची बनाइए। मतलब ऐसे शब्द जिनको पढ़कर हमें समझ आए कि ये सद्गुण है, और ऐसे शब्द जिनको पढ़कर समझ आए कि ये दुर्गुण है ना। जैसे अहंकार, क्रोध, है ना, ईर्ष्या, क्रूर, ये क्या है, ये दुर्गुण वाले शब्द हैं, है ना। और फिर इसके बाद सद्गुण वाले शब्द हैं उपकार, प्रेम, है ना। मोह भी दुर्गुण वाला शब्द है ये, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से अलग अलग शब्द छांटने हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित भाव जिस पंक्ति में आए हैं उन पंक्ति को लिखना है और सुनाना है। जैसे ईर्ष्या, करुणा, लालच, कृतज्ञ, है ना। और इसके बाद है कविता का सार भी लिखना है। तो ये दोनों प्रश्न हम देखते हैं कैसे कंप्लीट करना है आपको, है ना। तो इसमें तो ये जो है प्रश्न नंबर तीसरा है कि ये पंक्ति, तो इसको आपको अपनी कविता में ढूंढना है कि कौन सी लाइन में ये ईर्ष्या शब्द आया है, कौन सी लाइन में करुणा शब्द आया है ना। तो वो आप ढूंढेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं, कविता का सार अपने शब्दों में हम लिखते हैं। तो कविता का सारांश क्या है वो हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर चौथे का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों। कविता का सार अपने शब्दों में इस प्रकार है कि कविता में कवि ईश्वर से जीवन में सभी सकारात्मक चीज़ों और दृष्टिकोणों को आशीर्वाद देने के लिए कहना चाहता है। कठिन समय में भी वह अपनी शांति बनाए रखने और प्रत्येक जीवित प्राणी के साथ न्याय करने में सक्षम है। वह इस दुनिया के सभी निवासियों के बीच भगवान के लिए प्यार बढ़ाए, सभी लालच लालच और किसी भी अपने मुंह से दूर रखे, है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे इसका भावार्थ ऐसे लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों इसको। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या पूछा है आगे। तो अब भाषा अध्ययन है, और भाषा अध्ययन में आपके लिए कैसे प्रश्न हैं, क्या हैं, कैसे लिखना है, इनको देखेंगे। भाषा अध्ययन में आपके लिए पहला प्रश्न यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर जैसे ईर्ष्या लिखा है तो ये गलत लिखा है, इसे हम सही करके इस प्रकार से ईर्ष्या लिखेंगे। फिर स्रोत भी गलत लिखा है, इसको हम इस प्रकार से स्रोत लिखेंगे। इसी प्रकार दुर्जन, तो दुर्जन हम ऐसे लिखेंगे, है ना, ज के ऊपर र की रेप रहेगी। फिर परिणति लिखा है तो ये भी इसमें छोटी की मात्रा रहेगी, परिणति। दृष्टि में भी इस प्रकार से द्र रहेगा। तो ऐसे आपको इन्हें शुद्ध करके ऐसे लिखना है बच्चों। तो शुद्ध रूप मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट करना है ना। अर्थ लिखना है और अंतर स्पष्ट करना है। जैसे कि भाव, है ना, तो भाव यानी क्या हो गया, मूल्य हो गया। फिर भव, भव यानी संसार, है ना। तो भाव और भव दोनों का अर्थ अलग हो गया। फिर इसी प्रकार रात और रत, तो रात यानी होता है रात्रि और रत यानी होता है लीन, तो ये अर्थ अलग हो गया। इसी प्रकार बैर और बेर, तो बैर यानी होता है द्वेष और बेर क्या है, ये एक फल है। फिर ग्रह और ग्रह, तो ग्रह यानी होता है घर और ग्रह यानी आकाशीय पिंड। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 2 में ऐसे लिखना है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा है, और इसमें लिखा है बच्चों, वर्ग पहेली में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखना है। तो विलोम यानी उल्टे शब्द, है ना। जैसे उपकार लिखा है तो इसका क्या होता है अपकार, तो अपकार ये हो गया, है ना। तो यहाँ से हम छांट कर ये लिख दिया अपकार। फिर इसी प्रकार कुमार्ग, तो कुमार्ग का होता है सुमार्ग, है ना। तो ये देखो सुमार्ग ये इस प्रकार से तिरछे में है, सुमार्ग, है ना। तो ये हमने लिख दिए सुमार्ग। इसके बाद कृतघ्न लिखा है, इसका मतलब होता है कृतज्ञ, तो ये हो गया कृतज्ञ, ये मिल गया, है ना। तो ऐसे आपको छांटना है। फिर जीवन, तो जीवन का हो जाएगा मृत्यु, और मृत्यु कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है यहाँ पे मृत्यु। फिर इसके बाद न्याय, तो न्याय का होगा अन्याय, है ना। न्याय का सॉरी अन्याय है तो अन्याय का न्याय होगा, और न्याय ये लिखा है नीचे। इसके बाद दुख, तो दुख का क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा, और सुख ये यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ छांटना है और प्रश्न नंबर 3 को ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आ रहा हूँ, टाइपिंग करके लिखता हूँ ताकि आपको कोई भी शब्द गलत ना दिखे, सब अच्छे अच्छे स्पष्ट रूप से दिखे। अपने दोस्तों तक भी इसे ध्यान से शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना, इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें हमेशा मिलती रहेगी। चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है ना, उसे लिखिए। जैसे कि सरल, सत्य, है ना, स की आवृत्ति हुई है, आवृत्ति यानी 2 बार दोहराया गया है ना, सरल में भी स है, सत्य में भी स है। तो इस प्रकार से जैसे क्रूर और कुमार्ग, इसमें क की आवृत्ति हुई है। फिर गुण और ग्रहण, इसमें ग की आवृत्ति हुई है। दीन और दुखी, इसमें द की आवृत्ति हुई है। रत और रहा, इसमें र की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे छाँट कर लिखना है।
अब नीचे थोड़ा-सा ये आपके लिए दिया गया है अलंकार के बारे में कि ध्यान दीजिए, इस प्रकार की आवृत्ति से कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है और कविता में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब अनुप्रास अलंकार के बारे में लिखा है कि कविता में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार-बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है ना? अब आपको अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियाँ छाँट कर लिखना है। तो ये आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई थी, तो ये हम इसे कंप्लीट कर लिए, है ना? अब यहाँ जैसे लिखा है विद्या से विनम्रता आती है, तो इसे भी आपको याद रखना है और इसे अपने जीवन में दोहराना भी है बच्चों। अब यहाँ लिखा है पढ़िए और जानिए, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे क इसमें लिखा है मोहन विद्यालय गया, फिर ख में है मोहन विद्यालय जा रहा है और ग में है मोहन विद्यालय जाएगा। तो इन वाक्यों में क्या-क्या है? गया, जा रहा है और जाएगा। तो ये क्या है? ये आदि क्रियाएँ हैं, है ना? ये सब क्या है? क्रियाएँ हैं और इन वाक्यों में क्रियाओं के होने का समय अलग-अलग है ना? गया मतलब क्रिया हो चुकी, मतलब चला गया, है ना? इसके बाद जा रहा है मतलब क्रिया हो रही है, मतलब अभी जा रहा है वो, और जाएगा मतलब क्रिया होगी यानी जाएगा। तो इससे क्या समझ आता है? ये काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इस प्रकार से ये आपको जब व्याकरण पढ़ाएँगे आपके शिक्षक, तब इसके बारे में आपको अच्छे से वो पढ़ाएँगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है ना? अब यहाँ यानी इसको पढ़ना है। 7वें में जैसे लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को उनके सम्मुख दिए निर्देश अनुसार लिखना है। जैसे सभी बच्चे खुश हैं मतलब क्या हो गया? ये वर्तमान काल हो गया, है ना? तो ये वर्तमान काल आप यहाँ लिख देंगे वर्तमान काल। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो ये आपका पाठ 1 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।